हेलो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं, मोटिवेशनल क्लास का। और आज थोड़ा सा जो बुक है उसको देख करके मुझे मुस्कुराहट आ रही है मेरे चेहरे पे। इसका जो कारण है थोड़ा इस पर गौर करें। पहले जो आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव, कैसे अपने आप में सुधार लाएं, कैसे सुधार करें, और उसके लिए जो एडवाइसेस दिए गए हैं आइए इसके ऊपर देखते हैं जरा। Advance uncorrected proofs not for sale, good advice from bad people। बुरे लोगों के द्वारा क्या क्या अच्छी सीख है जो कि देखने को मिली है उसको इसमें संकलित किया गया है, कलेक्ट किया गया है। सेलेक्टेड विजडम, ये जो विजडम सेलेक्ट किया गया है आगे जो मैं बताऊंगा आपको, फ्रॉम मर्डरर्स, जो मर्डरर रहे हैं, स्टॉक स्विंडलर्स उनके, एंड लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग। तो थोड़ा सा नाम जो है बुक का वो थोड़ा अटपटा है, हंसी आ रही है। जैक बिसनेट, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर जो है जैक बिसनेट, उनके द्वारा ये कलेक्टिव बुक है जिसमें कि बहुत सारे बुरे लोगों के विचारों को चुन करके और कलेक्ट करके इसमें आगे मैं क्लिक जैसे ही करूंगा वो आपके सामने नजर आएगा और मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से आप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, एक नया फॉर्मेशन में ला सकते हैं, एक नया वर्जन में ला सकते हैं खुद को। आइए शुरू करते हैं। हाउ टू इंप्रूव, इसमें 36 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि विभिन्न लोगों के जीवन से कलेक्ट करके एक पास आपके लिए प्रोवाइड किया गया है इस बुक के माध्यम से। तो मैं बिना देर किए शुरू करता हूं। 36 ऐसे कौन कौन से गुण हैं, अच्छाइयां हैं, क्वालिटीज हैं जो हम में होनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट, मेडिटेट, ध्यान लगाइए, शांत वातावरण में समय बिताइए, अपने आप को थोड़ी देर के लिए सारी दुनियादारी से, सारी चीजों से, सारे टेंशन से मुक्त कर लीजिए और मेडिटेट कीजिए। सेकेंड, सेट गोल्स, अपना एम बनाइए, कुछ टारगेट बनाइए। क्यों, अगर मैं इस काम को कर रहा हूं तो क्यों, अगर मैं इस धरती में आया हूं तो क्यों, अगर मुझे मेरे मम्मी पापा स्कूल भेजते हैं तो क्यों, मैं पढ़ रहा हूं तो उसका क्या टारगेट होना चाहिए, मैं इस काम को कर रहा हूं तो उसके पीछे उसका पर्पस क्या है। तो जब तक आप कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे, गोल अपना नहीं बनाएंगे, आप उसकी ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे, आप भटकते ही रह जाएंगे। थर्ड, रीड डेली, 2-4 पेजेस, 8 पेजेस, 10 पेजेस, जितना भी आपको मौका मिले, आपको समय मिले, आप डेली कुछ न कुछ अच्छी किताबों को, अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को पढ़िए, उनसे सीखिए। फोर्थ, जज लेस, लोगों को जज कम कीजिए। कभी कभी हम खुद ही जज बन जाते हैं और दूसरों को एडवाइस दे रहे होते हैं, तुम सही नहीं कर रहे हो, तुमने ये गलत किया, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। आप लोगों को कम जज कीजिए, अपना जो काम है खुद का उसके ऊपर आप ज्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए, अपना टाइम उस पर लगाइए। 5, ईट हेल्दी, वैसी चीजों को खाइए जो आपको हेल्दी बनाए रखे, जो आपको स्वस्थ रखे, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक आप ढंग से एक फिट नहीं रहेंगे तो फिर आप काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए हेल्दी जो आपके शरीर को रखे वैसे डाइट लें, वैसे भोजन करें। लव योर सेल्फ, खुद को प्यार करें, खुद के लिए जिए, और खुद के लिए अपने टारगेट जो बनाते हैं उसको सेट करने के बाद खुद के लिए लगे। मुझे किसी और को नहीं दिखाना है, मुझे किसी और के लिए ये नहीं करना है, खुद के लिए करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो अपने नजरों में ही गिर जाऊंगा, लोग मुझे बुरा कहेंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मुझे किसी और से लेना देना नहीं है, मुझे ये काम खुद के लिए करना है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करना है, अपने आप को कंटेंटमेंट करने के लिए करना है, ताकि मैं अपने आप को जब सोने जाऊं बेड में तो मैं सेटिस्फैक्शन के साथ जाऊं कि आज मैंने अपना जो समय बिताया वो पूरी तरह से मैं उसे संतुष्ट हूं, मैंने कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मैंने अपना समय सही चीज में और सही तरीके से लगाया। 7, वेकअप अर्ली, सुबह में जल्दी उठे। जब तक हम सोकर उठते हैं देर से अगर, तब तक बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहले उठ चुके होते हैं, तो उनके पास हमारा जो दिन भर का 12 घंटा होता है
मॉर्निंग टू इवनिंग, लेट नाइट तक। तो उस समय में क्या होता है कि जो पहले हमसे उठते हैं उनके पास हमसे कुछ ज्यादा समय होता है, हम लेट तक सोते हैं, हमारे पास टाइम कम होता है, फिर हम आपाधापी करते हैं, हर काम को हड़बड़ी में करते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं, नतीजा होता है कि हमारा काम गलत हो जाता है, हम फेल हो जाते हैं। तो जल्दी उठने की आदत डालिए। 8, स्टार्ट ए जर्नल। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, आपने कब क्या क्या पाया, क्या क्या सीखा, क्या क्या लॉस हुआ, कब आपको ठोकर मिली, कब आपने कुछ अचीव किया, इन चीजों को कागज पर लिखिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, उन चीजों को पढ़ेंगे, आपको नॉलेज मिलेगा, आपको सीख मिलेगी, और उनसे आप फायदा उठा करके अगली बार जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो उसमें आपसे गलतियां कम होंगी। 9, क्विट अ बैड हैबिट। जो गंदी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए, आपके पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, तो उन आदतों को जितना जल्दी हो सके आप छोड़ दीजिए। 10, आस्क फॉर फीडबैक। आपने जो काम किया इसके लिए दूसरों से फीडबैक लीजिए कि कैसा लगा। मैंने अगर आपके लिए कोई काम किया तो आप उसको किस तरह से रिमार्क करेंगे, कितने स्टार में आप उसको गिनेंगे। आजकल सारे कंपनीज में, मॉल्स में, जो बड़े बड़े और भी संस्थाएं हैं, वहां पर फीडबैक के लिए स्टार का अरेंजमेंट किया गया है कि आप कितने स्टार देंगे हमें, या कितना परसेंट देंगे, या किस तरह से गुड, बैड, वेरी बैड, एक्सेलेंट क्या करेंगे। तो इससे पता चलता है कि लोगों की नज़र में हम अभी कितने अच्छे हैं, या मुझे कितने सुधार करने की और आवश्यकता है, मुझे और क्या करना चाहिए, कहाँ मैं गलती कर रहा हूं। तो इन सारी चीज़ों को जब तभी आप जान पाएंगे जब लोग आपको फीडबैक देंगे आपके काम के लिए। आपसे बातचीत किए तो उनको कैसा लगा, लोग आपसे मिले तो उनको आपसे मिलकर कैसा लगा, इन सारी चीजों के लिए फीडबैक लीजिए। जो भी आप काम करते हैं उनके बारे में, उसके बारे में आप फीडबैक लेने की कोशिश करिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और जहां आपको कुछ कमियों का एहसास हो अपना, कि लोग नोट कर रहे हैं कि मुझ में ये कमी है, और सच में वो अगर कमी है आप में, तो आप उसको पूरा करें। 11, लर्न अ न्यू स्किल। नई नई चीजों को सीखिए, नई कुशलताओं को सीखिए। किसी काम को करने का जो तरीका मैंने अभी अपनाया, क्या उससे भी कोई अच्छा तरीका है जिसको मैं करना चाहता था, जिस काम को अगर वो नहीं कर पाया, तो क्या जिस तरीके को मैंने अपनाया था वो तरीका सही था। उस तरीके को बदलिए, गोल को मत बदलिए, उस तरीके को बदलिए जो कामयाबी नहीं दिला सका, उसको छोड़िए, नई स्किल सीखिए और नई तरीके से फिर उस काम में लगिए, तो आप सफल होंगे। 12, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद में विश्वास करें। किसी काम को करने के लिए जब तक हम सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे अपने ऊपर, अपने आप को यह विश्वास नहीं दिलाएंगे कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो विश्वास मानिए आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आत्मविश्वास जगाइए, एक डिटर्मिनेशन जगाइए अपने अंदर कि अगर मैं इस काम को करना मैंने शुरू किया है तो मैं इसको खत्म करके ही छोड़ूंगा। मुझ में ये कैपेसिटी है, मुझ में ये कैपेबिलिटी है, मुझ में ये सामर्थ्य है, मुझ में ये पावर है कि मैं इस काम को करूंगा और बिल्कुल करूंगा। ऐसा विश्वास अपने आप में जगाएं। 13, स्टार्ट अ न्यू रूटीन। अगर आपको लगे कि मैंने पहले जो रूटीन फॉलो किया था, जो मेरा टाइमिंग था, अगर उससे मेरा काम ढंग से नहीं हो रहा है, मैं अपने सारे कामों को नहीं कर पा रहा हूं, तो एक नया स्टार्ट कीजिए रूटीन, नई तरीके से उसमें एक बार अवलोकन करते हुए, उसको देखते हुए, और उसके बाद उसमें जो जरूरी चेंजिंग है उसको कीजिए, और उसके बाद फिर नए तरीके से, नए जोश के साथ, नए स्टेमिना के साथ, नई एनर्जी के साथ लग जाइए। 14, प्लान अ न्यू स्ट्रैटेजी। अपने स्ट्रैटेजी को बदलिए। समय जो है वो परिवर्तनशील है, हर दिन नए आविष्कार हो रहे हैं, हर दिन नए खोज हो रहे हैं, और हम लोग जिन चीजों को यूज करते हैं, चाहे वो पानी का बोतल ही क्यों ना हो, आज से 10 साल पहले था, अब वो चेंज हो चुका है उसका तरीका, वो नए तरीके से बनाया जाने लगा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग नए तरीके से हो रहा है। पहले हम जिस टीवी में देखते थे, गाना सुनते थे, फिल्म देखते थे, मैच देखते थे, वो तरीका बदल रहा है। पहले जो मैच हुआ करता था T20 वनडे, अब जिस समय मैच स्टार्टिंग में था टेस्ट होता था, वनडे होता था, उसके बाद फिर अब T20s हो रहे हैं। तो हर चीज परिवर्तनशील है, बदल रहा है, इसलिए आपका एक स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है, एक आपका जो तरीका है वो अगर फेल हो जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसी के पीछे लगे रहें, आप उसको चेंज कीजिए नए तरीके से, और नई चीजों को नए प्लानिंग के साथ करने की शुरुआत कीजिए।
15 लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे किस चीज में हम इन्वेस्ट करें कि वो हमको फायदा दे। अगर हम बड़े काम को करना चाह रहे हैं, बड़ा हमारा टारगेट है, तो उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट भी बड़ा करना होगा। छोटा इन्वेस्ट करेंगे लाभ भी छोटा ही होगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा हमारा तो उसका बेनिफिट भी बड़ा होगा। इसलिए सीखिए कि किस जगह पर हम अपना एनर्जी लगाएं। बेमतलब की एनर्जी लगा करके हम 2 घंटे 3 घंटे लगातार मोबाइल फोन देखते हैं, रील्स देखते हैं, जिसका हमारे रियल लाइफ से बहुत लेना देना नहीं है। तो हमारा एनर्जी कहां जा रहा है, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी को अगर हम किताब पढ़ने में लगाते हैं, अच्छे कामों में लगाते हैं, कुछ सीखने में लगाते हैं, काम करने में लगाते हैं, तो उसका जो आउटकम होगा, उसका जो नतीजा होगा, वो आपको फालतू के काम करने से ज्यादा अच्छा नतीजा उसका आपको मिलेगा। 16 डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाइए। हम लोग 1-2 बार असफल हो जाते हैं किसी काम में तो सोच लेते हैं कि अब हमसे नहीं होगा ये काम, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मेरे कंट्रोल में नहीं है ये। तो इस तरह की बातों से हम बड़े बड़े अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक्सक्यूजेज बनाना बंद कीजिए। थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है, बाद में देख लेंगे, ठीक है 10 मिनट आराम कर लेता हूं, उसके बाद सोचा जाएगा। अब आज इसको छोड़ देते हैं, कल फिर नए मॉर्निंग के साथ नए तरीके से काम को शुरू किया जाएगा। ये सारे एक्सक्यूजेज हैं, बहाने हैं, जो आपको कामचोर बना देंगे, जो आपको लंगड़ा बना देंगे, जो आपको आपकी बुद्धि को हीन कर देंगे, खत्म कर देंगे। जो आप में कैपेसिटी है, जो क्वालिटीज है, उसका यूज नहीं होने के चलते वो धीरे धीरे हरास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बहाने नहीं बनाएं। 17 स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, टाल मटोल नहीं कीजिए। जिस काम को आपको करना है डेफिनेटली उस काम को आपको ही करना है, कोई और नहीं आएगा, ये मान के चलिए। इस काम को करने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं ही इस काम को करूंगा, किसी और का कोई हक नहीं बनता है कि इस काम को वो करे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको पूरा करूंगा। 18 रिव्यू योर फाइनेंसेस, आपका जो पैसा है, धन है, आपका जो वित्त है, वो कहां किस रूप में इन्वेस्ट हो रहा है, कहां लगा हुआ है, वहां से क्या आपको बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो उस काम में उसको कंटिन्यू लगाइए, लॉस अगर हो रहा है तो उसको रिव्यू कीजिए, क्यों लॉस हो रहा है, कहां लॉस हो रहा है, उसको मैं कैसे बेनिफिट के रास्ते पर ला सकता हूं। और अगर गलत तरीके से उसका लोग यूज कर रहे हैं तो हमको वहां एक्शन लेना पड़े तो हमें एक्शन भी लेना चाहिए। इसलिए आपके पैसे, आप फाइनेंशियल आपका जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, तो उसके ऊपर रिव्यू जरूर करना चाहिए। 19 फोकस ऑन द पॉजिटिव, मैं पिछले वीडियोज में भी मैंने बताया था कि नेगेटिविटी जब आती है हमारे अंदर तो हमारे शरीर को कमजोर बना देती है, हमारे एनर्जी को खा लेती है, खत्म कर देती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखें। मैंने इस काम को शुरू किया है, जरूर आज न कल मैं सफल होऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इस काम को करके ही दम लूंगा, इस काम में 100% मेरी सफलता है, मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो इस तरह के माइंडसेट से अगर आप काम करेंगे, आज न कल मैं जरूर सफल होऊंगा, कामयाब होऊंगा, तो ये आपका माइंडसेट रहेगा तो एक दिन आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे। 20 चेंज योर एटीट्यूड, अपने जो एटीट्यूड है, धारणा आपकी जो है, जो आपके विचार हैं, उसको बदलिए। समय के अनुसार बहुत कुछ बदलना पड़ता है। हम जिस जनरेशन में जी रहे होते हैं उस जनरेशन की सोच अलग होती है, पुरानी जो हमसे एक स्टेप पीछे है उस जनरेशन की सोच जो है वो आज के जनरेशन से मैच नहीं करेगी। नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी आज के बाद, हमारा नेक्स्ट जनरेशन, उनका सोच कुछ अलग होगा, उनके विचार कुछ अलग होंगे, उनके जीने के तौर तरीके अलग होंगे। तो वो सारा कुछ हम थोपने का काम नहीं करें। जहां जहां अपने विचारों को चेंज करने की आवश्यकता हो, समझने की आवश्यकता हो, समय के मांग को, उसको समझिए और अपने विचारों को चेंज कीजिए जहां जरूरत हो। 21 लर्न अ न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा सीखिए, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं और जहां हमको सीखने का मौका मिले, थोड़ा सा भी कुछ सीखने का मौका मिले तो वहां सीखना चाहिए। हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में अगर रह रहे हैं जहां एक नए तौर तरीके से काम किया जाता है, नई तरह से बातों को रखा जाता है, नए अंदाज में लोग मिलते हैं, तो उन चीजों से अगर हमको बेनिफिट होगा, हमारा काम आसान होगा, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तो हमें उन चीजों को जरूर सीखना चाहिए। 22 क्वेश्चन योर पर्पस,
आपका जो पर्पस है, जो आपने उद्देश्य बनाए हुए हैं कि आपने इस काम को क्यों सेलेक्ट किया, क्यों आप इस काम को कर रहे हैं, आपने क्यों चुना इसे और इसी काम को क्यों चुना, इनके ऊपर क्वेश्चन कीजिए और उसके बाद फिर आपको जवाब मिलेगा कि इस मकसद को कामयाब करने के लिए, इस टारगेट को अपने प्राप्त करने के लिए, इस मोटिव को अचीव करने के लिए मैंने इस काम को चुना है। तब फिर आपको आपकी एनर्जी जो है वो पुशअप करेगी आगे बढ़ने के लिए, और उन चीजों को जब मौका मिलेगा कि आपको पुशअप करें, आपको फोर्स करें, आपको आगे बढ़ने के लिए धक्के दें, तब फिर आप जरूर उसके ऊपर और भी ज्यादा एनर्जेटिक होकर लगेंगे और भी ज्यादा प्रिपरेशन के साथ उस काम में लगेंगे, तब आप बिल्कुल सफल होंगे ही होंगे। 23 फोकस वन डे एट अ टाइम। एक दिन एक ही चीज के ऊपर आप अपना टारगेट सेट कीजिए। बड़ी बड़ी जो मंजिलें होती हैं उनके लिए चलना भी बहुत पड़ता है। एक दिन में ही अगर हम चाहें कि 10 किलोमीटर का सफर हम तय कर लें दौड़ करके या चल करके, तो वो आपको बीमार बना देगा, थका देगा, आप वैसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के लिए मेरा क्या फोकस है, आज के लिए मेरा क्या टारगेट होना चाहिए, आज मुझे इतने घंटे के अंदर क्या कर लेना है, उन चीजों के ऊपर लगें। और जितने घंटे का आपने अल्टीमेटम लिया हुआ है कि मुझे 4 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में या 6 घंटे में इस काम को कर लेना है, तो उसको उस जो आपका टाइमिंग सेट किया हुआ है तो उसके अंदर उसको आप कर ही लें। 24 डोंट कंपेयर योरसेल्फ। दूसरों से तुलना करने से क्या होता है, हमें कंपटीशन, मैंने कहा था एक कंपटीशन की भावना होती है और एक होता है एनवी, जलन की भावना। तो अगर हम कंपटीशन की भावना रखते हैं, दूसरों से देख करके सीखते हैं, उसके सब बनने की कोशिश करते हैं, उसके गुणों को हम अपने आप में लाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो अच्छा है। लेकिन अगर हम जलन करते हैं, उसके पास ये सामग्री है मेरे पास नहीं है, उसके पास वो लग्जरियस कार है मेरे पास नहीं है, उसके घर में फ्रीजर है, टीवी है, मेरे घर में नहीं है, अगर इस तरह की चीजों से हम कंपेयर करते हैं तो हम अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। और जब आपकी सोच ही नीची हो जाएगी, जब आपका रहने का स्टाइल ही नीचा हो जाएगा, आप जिस माहौल में रह रहे हैं आप वहां खुद को नीचा समझने लगेंगे, तो फिर आप बड़ी चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेट एंड डेलीगेट। आप खुद को स्वयं संचालित करें। ये इंतजार ना करें कि कोई मुझे कहेगा, कोई मुझे बोलेगा, कोई मुझे याद दिलाएगा कि इस काम को करो, तुमको वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो इसका इंतजार नहीं करें कि कोई आपको बोले। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका लाइफ है, आपके टारगेट्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आपको ही पूरी करनी होंगी। तो उसके लिए खुद को तैयार कीजिए, कहीं से इंतजार मत कीजिए कि कोई आपको रिमाइंड करेगा। एंड डेलीगेट, अपने आप को उसका प्रतिनिधित्व कीजिए, किसी दूसरे के इशारे पर चलने पर कि कोई आगे आकर के लीड करेगा और उसके पीछे पीछे मैं चलूंगा, उसको फॉलो केवल करूंगा, जो वो कहेगा मैं सुनते जाऊंगा, वैसे अगर करते हैं आप तो बड़ी चीजों को आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ऑटोमेट कीजिए खुद को और अपना प्रतिनिधि खुद को बनाइए, खुद लीड कीजिए, खुद डिसीजन मेकर बनिए। 26 एक्नॉलेज योर फ्लॉज। जो आपकी कमियां हैं, जो आप में डिमेरिट्स हैं, जो बुराइयां हैं आप में, जो खराबियां हैं आप में, उसको एक्नॉलेज कीजिए, स्वीकार कीजिए, उसमें सुधार कीजिए। जहां गलती होती है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। इसलिए गलती होगी कोई बात नहीं, भूल हो गई कोई बात नहीं, मैं यहां से सीखूंगा, मुझसे ऐसा नहीं होना चाहिए था बट हो गया, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से सुधार करूंगा और फिर से इसको रिपीट नहीं करूंगा। एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ मुझे ये गलती थी, मैंने ये गलत कर दिया, नहीं करना चाहिए था, बट मैं नेक्स्ट टाइम से इसका ध्यान रखूंगा। एक्नॉलेज कीजिए और सुधार कीजिए उसमें। 27 आइडेंटिफाई योर ब्लाइंड स्पॉट्स। जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जो आपको अंधा बनाती हैं, जो आपको गलत रास्तों पर ले जाती हैं, जो आपको आपके रास्ते से मिसगाइड करती हैं, जो आपको फेल्योर की ओर ले जाते हैं, आपको भटका देती हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करें और फिर उन चीजों को छोड़ें जो आपको आपके मंजिल से दूर ले जाती हैं। जिस चीज को काम करने के लिए आपने कदम बढ़ाया है, अगर 4 कदम आगे बढ़ाया है, तो वैसी कौन सी आदतें हैं जो कि उनमें से 2 कदम फिर पीछे खींच ले रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उनमें सुधार करें। 28 लीव योर कंफर्ट जोन। बहुत ही
सिंपल सा एक वर्ड है जो कि जनरली सभी किताबों में इसकी चर्चा होती है कि जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, जब तक आप खुद को सेफ रखेंगे, तब तक आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप बड़े शॉट नहीं खेल पाएंगे। जब छक्का मारना होता है किसी बैट्समैन को, तो उसको थोड़ा सा अपने कदम से जनरली आगे निकलना होता है, एक दो कदम आगे निकलना होता है। बड़े काम करने के लिए बड़े खतरे उठाने पड़ते हैं। तो कंफर्ट जोन को छोड़िए, डेंजर जोन में आइए, रिस्की हो जाइए थोड़ा, और उसके बाद काम को करने की करेज अपने अंदर जगाइए, साहस जगाइए, और फिर पूरे एनर्जी के साथ, स्टैमिना के साथ उस काम में लगिए। 29, चेंज योर सोशल सर्किल। सोशल सर्किल, अगर आपके सर्किल में ऐसे लोग हैं, सोशल सर्किल में खास करके आज के इंटरनेट के जमाने में, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जो आपको छोटी छोटी चीजों में बांट कर रख देते हैं, तो उन चीजों को भी जहां जहां आवश्यकता हो वहां बदलना चाहिए। 30, सी फेल्योर्स एज एन अपॉर्चुनिटी। फेल्योर आपको मिला, असफल हो गए, हार गए आप, तो वहां पड़े मत रहिए, वहां से उठिए, धीरे धीरे अपने आप को खड़ा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे आप बढ़ते रहेंगे तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपकी बनेगी, और जब भी आप हार प्राप्त करें, जब भी आपके साथ बुरा हो जो नहीं होना चाहिए था, या जो भी निगेटिविटी हुई, आप वहां से उठिए। आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है जो आपको उठाएगा, हाथ पकड़ के कहेगा मेरे साथ चलो, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कोई अपने काम में बिजी है, आपको खुद उठना पड़ेगा, अपने आप को खुद प्रिपेयर करना होगा, आपके कदम खुद आपको चलने पड़ेंगे, आगे बढ़ने होंगे। 31, फॉलो एन एक्सरसाइज रूटीन। एक रूटीन बनाइए एक्सरसाइज का। शरीर जिससे हम काम लेते हैं, 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, उसको भी रिलैक्सेशन की आवश्यकता होती है। उसको भी जिस तरह से हम बाइक कार को सर्विसिंग कराते हैं, उसकी देखरेख हमेशा करते रहते हैं, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन चीज़ों को हम रिपेयर करते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं। उसी तरह शरीर को मेंटेन करने के लिए भी एक्सरसाइज की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए आप डेली, बहुत नहीं हो सके आधा घंटा, 45 मिनट, 20 मिनट ही सही, अपने शरीर को सर्विसिंग करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज का सहारा लीजिए। 32, मेक अ बिजनेस बकेट लिस्ट। आपका जो बिजनेस है, आप जिस काम को कर रहे हैं, या फिर आपने क्या क्या सोचा हुआ, किस किस लाइन में आपको जाना है, आपके जो पैसे हैं वो कहां कहां खर्च होंगे, क्या क्या आपने सोच रखा है, उसका एक लिस्ट बनाइए और धीरे धीरे उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। और एक बार में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ऐसे अपने लाइन को उसको बढ़ाते जाइए। 33, स्टार्ट बीइंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। अधिक से अधिक लोगों से जुड़िए, जो अच्छे संगठन हैं उनसे जुड़िए। आप वहां जब शामिल होंगे तो वहां तरह तरह के लोग होंगे, नए लोग होंगे, एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, सक्सेसफुल लोग होंगे। जब आप उनको सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंस को सुनेंगे, उनके लाइफ को जानेंगे, तो फिर आपके लिए भी वहां बहुत कुछ सीखने के लिए है, और उनके एग्जाम्पल से, उनके लाइफ से आप सीख करके उन क्वालिटीज को खुद में आत्मसात कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप अपनी सफलता को बढ़ा सकते हैं। 34, क्विट थिंग्स दैट आरंट वर्किंग। जो चीजें काम नहीं कर रही हैं, हमारा मोबाइल अगर एक दिन के लिए काम नहीं करता है, तुरंत उसको हम ले जाते हैं बनाने के लिए, उसके जो मैकेनिक जो होते हैं, रिपेयर करने वाले, उनके पास ले जाते हैं। हमारा शरीर अगर कहीं थोड़ा सा चोट लग जाता है, दर्द करता है, तुरंत हम डॉक्टर के पास आते हैं, उनका सलाह लेते हैं। इसी प्रकार से आपका जो तरीका काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको फेल्योर ही फेल्योर मिल रहे हैं, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप ठिठक कर वहीं रह जा रहे हैं, आप वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं, उन चीजों को छोड़िए और फिर नए तरीके से नई चीजों को अपनाइए, जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुशअप करेंगे। 35, राइट अ लेटर टू योर फ्यूचर योरसेल्फ। आप अपने भविष्य के लिए, भविष्य में आपको क्या करना है, क्या बनना है,
किस तरह आपके लाइफ को ले जाना है, किस लाइन में आपको जीना है, आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको पूरी करनी है, कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करने हैं, इनका एक लिस्ट तैयार कीजिए, बना कर रखिए, उसको बीच बीच में देखिए और जहाँ जहाँ पॉसिबल होते जाए वहाँ वहाँ आप उसको अभी से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, उसको धीरे धीरे परिपूर्ण करने की कोशिश कीजिए जितना संभव हो सके। एंड लास्ट, वॉच द एजुकेशनल वीडियो। नेट में हम लोग, बहुत सारे लोग फालतू टाइम 1 घंटा 2 घंटा केवल बेमतलब की चीजों को देख करके बिता देते हैं, अपना समय जाया कर देते हैं। तो जो सलाह है इसमें बहुत अच्छी सलाह है, वॉच द एजुकेशनल वीडियो, जो आपको शिक्षा दे, जो आपको नॉलेज को बढ़ाए, जो आपको सिखाए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, इंस्पायर करे। वैसे वीडियोज बहुत सारे अवेलेबल हैं और मैंने भी उन्हीं वीडियोज को देख देख करके, किताबों को पढ़ पढ़ करके मेरे माइंड में ये आया कि मैं भी एजुकेशनल वीडियो बनाऊं और जो मेरे टच में लोग हैं, जो मुझे जानते हैं और जिन्हें मोटिवेशन मिलती है मेरी बातों से, उन लोगों को मैं इन सारे एजुकेशनल वीडियोज के माध्यम से अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे विचारों को, अच्छे अच्छे लाइफ की घटनाओं को लोगों की मैं उन तक पहुंचाऊं। तो आज का हाउ टू इम्प्रूव, ये जो टॉपिक था इस बुक से लिया गया था, गुड एडवाइस फ्रॉम बैड पीपल, तो इसे मैंने आपके बीच रखा। मैं एक बार फिर से उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और इसी तरह से मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपकी वीडियो, एक और वीडियो के साथ आपके बीच प्रेजेंट होऊंगा। और तब तक के लिए जय हिंद,